5000 साल पुराना जो कार्य था वो एक भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो डेली वेजर का मसला तो बहुत पुराना नहीं है। अगर 70 सालों का 370 और 35 ए आज अबालिश हो सकता है तो ये डेली वेजर का कोई मसला पुराना नहीं है। 3 तलाक का जो ये तो हमारे जैसे दिवाली हम मनाते हैं उस तरह से देश के अंदर दिन मनाया जाएगा। भगवान तो कण कण में है, भगवान तो हर समय आपको दिखते हैं, देखने वाली नजर चाहिए। सबसे अहम जो खुशी है, जहां भगवान जी का जन्म हुआ था वहां उनको जगह मिल रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, भगवान का क्या है, कोई भी है, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, जिस भी धर्म को वो मानता है, मैं कहता हूं कि वो राम जी को मानते हैं, राम जी उनके अंग संग हैं। भगवान किसी अकेले के नहीं होते हैं, जितनी मानव जाति है भगवान सबके हैं। 84 लाख जूनी में जो भी चीज आती है, छोटे कीड़े मकोड़े जो भी है, ये सब जूनिये जो है भगवान की दया से बनती हैं। जिस तरह के जिसके कर्म हो गए उस तरह से उसको समय मिलता है, टाइम मिलता है। बहुत अच्छे काम किए, इंसान की जूनी में आ गए। इस जूनी में भी आके अगर भगवान के दर्शन नहीं किए तो फिर क्या किया। इसमें यह नहीं है कि हिंदू जो होना जरूरी है, सिख होना जरूरी है, ईसाई होना जरूरी है, जब मुस्लिम होना जरूरी है। सबसे अहम है इंसानियत होना जरूरी है। जो इंसान है, जिसमें इंसानियत है, वो किसी भी भगवान के दर्शन कर सकता है। वो अल्लाह अल्लाह कहे तब भी दर्शन हो जाएंगे। भगवान एक है, रास्ते अलग अलग हैं, जहां पहुंचना है वो मंजिल सब एक है। कोई किसी स्कूल से पढ़ाई करता है, कोई दूसरे स्कूल से पढ़ाई करता है, कोई तीसरे से करता है, कोई चौथे से करता है, मकसद एक ही होता है। अगर किसी ने उधमपुर जाना है, वो भाया पैंतीस से जाता है, राजे के महल से जाता है, बाईपास से जाता है, कोई सांबा से रोड जा रही वहां से जाता है, कोई रियासी से होकर भी जाता है, कटरा से होकर जाता है, मगर मंजिल उसकी उधमपुर थी, पहुंचना उधमपुर में था। ये मेरा एक कहने का भाव है कि मंजिलें हमारी अलग अलग हो सकती हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, मकसद हमारा एक है। पानी का एक गिलास हम भरते हैं, पानी को गंगा जल भी कहते हैं, पानी को वाटर भी कहते हैं, पानी को पानी भी कहते हैं, और दूसरी भाषा में त्रेश भी कहते हैं, हाफ भी कहते हैं, और भी कई भाषाएं होंगी पानी को जो अलग अलग नाम से बुलाते होंगे। मगर उस पानी ने ना अपना रंग चेंज किया, ना अपना रूप बदला। उसका मकसद एक ही है, पानी, किसी की प्यास बुझाना, वो वही रहेगा। इसी तरह ईश्वर जो है ये सबके हैं, इसके लिए कोई निश्चित नहीं है कि भगवान उसके हैं तो इसके नहीं। मानव जाति जिसमें भी इंसानियत है, इंसान है, उसके लिए सभी धर्म जो है एक है, भगवान एक है। मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कांग्रेस इसे नहीं मान रही। आज कांग्रेस कह रही है कि हम नहीं जाएंगे वहां पे, राम मंदिर बन रहा है, हमें ना तो न्योता दिया है, न्योता दिया भी जाएगा तब भी नहीं जाएंगे। राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग, बड़े नेता यही कह रहे हैं। देखिए जनाब, बात ऐसे है, भगवान समय मालिक है, किसको अपने द्वार बुलाना चाहते हैं ये भगवान की मर्जी है। उस तरह के कर्म चाहिए वहां पहुंचने के लिए, हर आदमी नहीं पहुंच सकता। अगर हर आदमी ने पहुंचना भी होगा तो वो अपने कर्मों के अनुसार पहुंचेगा, अपने घर बैठ के भी राम जी के दर्शन करेगा। मगर उनकी इस तरह की मानसिकता नहीं है। जब एक तय कर लिया किसी ने कि मैंने देश के उल्ट चलना है, अगेंस्ट चलना है, तो उसके विचारधारा जो है वो जनता नहीं चेंज कर सकती। उस विचारधारा को चेंज करने के लिए स्वयं भगवान राम ही मालिक हैं कि कब वो उन पे मेहरबानी करेंगे, कब उन पे दया करेंगे, कब उन पे दयालु होंगे, वो भी राम लल्ला के
दर्शन करेंगे जाके। लेकिन लगता यही है ना, क्योंकि अकेली कांग्रेस नहीं है इस कड़ी में। इसमें अगर बात लालू यादव जी का बयान है, कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। तेजस्वी यादव का बयान आया, वो कह रहे हैं मेरे भगवान सपने में आए थे, वो कह रहे हैं कि मैं इनका नहीं हूं, मैं सबका हूं, तो जब मन करेगा तब आना, आप जरूरी नहीं है। वो बयान अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में उल्ट हो रहा है। यहाँ पर जो एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है, वो राम भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम सबका है, राम सबका है। वहीं उनके पुत्र जो है वो कुछ और बानी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं भाजपा वाले, भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनको डर है, इसलिए फिर से वापस ये धर्म पे आ गए। डेवलपमेंट पे बात करें ना, ये धर्म पे आ गए, फिर से राजनीति करें, इसलिए इनको डर सता रहा है कि हम हार जाएंगे चुनावों में, जो लोकसभा के चुनाव होने वाले। देखिए जी, ऐसे है, दुनिया जानती है देश के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है 10-12 साल के अंदर। बच्चा बच्चा जानता है कितनी डेवलपमेंट हुई है और क्या डेवलपमेंट चाहिए इन लोगों को। बाकी भगवान के घर जाने के लिए न्योता नहीं होता है, श्रद्धा होती है, श्रद्धा, मन के अंदर श्रद्धा होती है। अगर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब राम के भजन गाते हैं, ये गाते नहीं है, राम जी गवाते हैं कि इनकी श्रद्धा है भगवान में। श्रद्धा है तो भगवान गाते हैं ना। हम भी तो किसी दरगाह पे अगर जाते हैं तो श्रद्धा से जाते हैं। बात श्रद्धा की है, बात आस्था की है, बात विश्वास की है। जो आदमी भगवान पे भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, आस्था रखेगा, वही तो भगवान के पास जा सकता है। भगवान किसी को न्योता तो नहीं देता है। ये अपने कर्म, अपना धर्म, अपना ईमान, अपनी सोच, अपनी आस्था, ये भगवान के पास लेके जाती है। जब जब जिसकी मानसिकता ठीक होगी, ईश्वर दयालु होंगे उस पे, वो अपने आप भागो वो चला जाएगा। अभी बहुत जलसे जुलूस होते हैं, आम जनता को पता चलता है कि मान लो डॉक्टर साहब ही आ रहे हैं, फरूदुल्ला साहब आ रहे हैं, तो हजारों में जनता इकट्ठी हो जाती है। किस वजह से? कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनको सुनने जाना है। उनको न्योता तो नहीं दिया जाता। जहां जितनी जनता आती है सभी को न्योता जाता है, किसी को न्योता नहीं जाता। डॉक्टर साहब आ रहे हैं इतना पता चलता है। तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के अंदर भव्य जो काम था, जो एक महात्मा सिद्ध पुरुष जोगी जो कर सकते थे, वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। ये भी आने वाले टाइम में 5000 साल के बाद, 4000 साल के बाद जो भी जनरेशन उस समय होगी, वो भी उस समय ये कहेगी ये भी एक देवता आए थे, इन्होंने ये काम किया था। बिल्कुल, देश भर के अंदर से अलग अलग तस्वीरें जो है राम मंदिर से जुड़ी हुई भी आ रही हैं। एक मुस्लिम बहन जो है वो मुंबई से चलकर जो है वो साइकिल पे जो है वो निकली है, पैदल निकली, माफ करिए, एक साइकिल से निकले हैं, वो पता नहीं कहां से निकले हैं। एक हम देख रहे थे, एक वायरल वीडियो हो रहा था, वो उनकी उम्र आज मुझे लगता है 70 से 80 साल हो चुकी है, बुजुर्ग की। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं इस तरह के बहुत सारे वाकये हैं कि अभी देखिए, हमारी उड़ी से एक, श्रीनगर से एक बच्ची है, उसने राम जी के ऊपर इतना अच्छा भजन गाया है। तो क्या अगर उसने भगवान का भजन गाया है, राम जी का भजन गाया है, तो भगवान को याद किया ना, कोई बुरा काम तो नहीं किया, अच्छाई की तरफ कदम रखा है ना। तो अच्छाई की तरफ कदम रखना, उसको बुराई नहीं कहते हैं, उसको एक भगवान के नजदीक जाने की बात कहते हैं। कितनी जनता, जम्मू JNK से भी एक लड़का जहां से पैदल गया अयोध्या जा रहा है, आस्था है, वो खुद नहीं जा रहा, वो कोई शक्ति है जो उसको लेके जा रही है। एक बच्ची बॉम्बे से, जैसे आपने कहा, वो पैदल चली हुई है और वो संदेश दे रही है। उसका ये मैसेज है कि पूरे देश को, कि भगवान के लिए कोई धर्म नहीं होता, ईश्वर के लिए कोई धर्म नहीं होता। मैं गुरुद्वारा साहब जाता हूं, वहां पे नमस्तक करता हूं, गुरबानी सुनता हूं, तो मेरे कर्म है अपने, मैं अपने कर्म ठीक करने के लिए जा रहा हूं। मेरा भगवान है, वो मेरे भगवान है, मैं उनको गुरु मानता हूं। राम जी भगवान है मेरे, मैं भगवान मानता हूं। मैं बाबे वैष्णो माता जाता हूं, बाबे जाता हूं, मेरी माता रानी है। और आप वैष्णो माता देखिए, कोई भी सरदार भी जा रहे हैं, मुस्लिम भी जा रहे हैं, ईसाई भी जा रहे हैं, हिंदू भी जा रहे हैं, कोई मनाही तो नहीं है किसी को। अपनी एक आस्था है, अपना एक सिस्टम है भगवान के साथ जुड़ने का, भगवान को मानने का। और भगवान, जब आदमी को एक विश्वास होता है ना,
तो भगवान दर्शन देते हैं। मैंने तब कहा आपको कि भगवान कण कण में है, भगवान का कोई जगह नहीं एक है। सिर्फ देश भर में लोगों को खुशी है, पूरे वर्ल्ड में खुशी है कि भगवान जी का जहां पे जन्म हुआ था वहां पे उनका जो स्थान है वो भव्य बनाया गया है और बहुत बेहतरीन बनाया और बहुत अच्छा बनाया है। इस बात की बहुत खुशी है। भगवान तो हर जगह मानते हैं, हमारे राम मंदिर जहां पे नहीं है, पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर है, मेरे ख्याल वर्ल्ड में भी है। भगवान श्री कृष्ण राधे कृष्ण का मंदिर हर जगह जगह है। क्या हम भगवान को नहीं मानते हैं? जी। मानते हैं ना। हम अयोध्या जाते हैं, हम अपना क्या नाम है इनका, जगन्नाथपुरी जाते हैं, राधा कृष्ण के वहां भगवान के घर जाते हैं, तो क्या भगवान को नहीं मानते हैं? बहुत दुनिया जाती है, विदेश से भी लोग आते हैं ना विदेश से लोग, उनको भगवान क्या न्योता दे रहा है विदेश में, भाई आप मेरे पास आओ, आस्था से जाते हैं। चलिए अब आपसे राजनीति से परे हटके थोड़ा सा एक सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो में जो जो था उसने वो किया। 370 और 35 को हटाना था वो उसने किया, राम मंदिर बनाना था उसने वो किया। लेकिन एक और जो हमारे यहाँ का वर्ग है जैसे डेली वेजर्स हैं, मैं उस पर क्योंकि अब समय काफी हो गया तो ये अंतिम सवाल यही पूछूंगा, क्या लगता है क्योंकि चुनाव तो नजदीक हैं, क्योंकि 3 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आपको असेंबली इलेक्शंस भी करवाने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस तो अभी कभी भी उसका बिल्कुल बच सकता है, तो यहाँ पे दौरे भी होंगे। हालांकि दिल्ली वजह से कह रहे हैं कि ललकार रैली जो हुई थी जम्मू के अंदर उसमें देश के प्रधानमंत्री साहब ने यह कहा था कि हम आपको परमानेंट करेंगे, लेकिन हमें परमानेंट यहाँ पे अब तक नहीं किया गया है। राम मंदिर बन गया लेकिन हमारी बारी कब आएगी? वो तमाम चीजें कर दी, हमें खुशी है राम मंदिर बनाए, लेकिन आज भी हम खुशी खुशी वहां कैसे जाएंगे, हमारी जेब में पैसे ही नहीं होंगे। मैंने बहुत दफा आपको कहा है कि अगर कोई राम मंदिर बनवा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। जिसके हाथों से बला लिखा होता है वही कर सकता है। 370 अवालिश होनी थी तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, 35 अवालिश होना था भारतीय जनता। अगर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 6 लेन 8 लेन बननी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने की। जम्मू से लेके पुंछ तक अगर टनल 6 लेन करनी थी भारतीय जनता पार्टी ने की। जम्मू से लेके कश्मीर तक जितने टनल बने हैं, कश्मीर से लेके लेह लद्दाख तक जितने टनल बने हैं भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। हिमाचल में देखिए आप, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखिए, सुद्धमहादेव से डोडा के अंदर देखिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको एक हर मानव जाति की फिक्र है। हर एक इंसान को अपना एक, हमारे नरेंद्र भाई मोदी, महात्मा जी, साधु जी, एक जोगी जी बच्चों की तरह प्यार देते हैं पूरी देश की जनता को। आपने देखा होगा एक बच्ची भजन गा रही थी, उसको अपने पास बुला के कितनी सद्भावना दी, कितना प्यार दिया। इसी तरह किसी को भी वो वंचित नहीं रखते। जो गलत सोच के लोग हैं, आपने देखा पिछले साल भी 2019 में भी जब अपोजिशन पार्टी थी वो सारी एक साइड हो गई। जब पार्टी सारी एक साइड होगी, जनता ने फैसला किया कि वोट तो हमने देने हैं, अपोजिशन सारी इकट्ठी हो जाए, हमने क्या लेना देना है। आप मोदी जी आराम से बैठिए, जिताएंगे हम। इस दफा भी देश की जनता कहती है कि आप फिक्र नहीं कीजिए, हम 400 को पार लेके जाएंगे। पिछली दफा 300 पार किया था, इस दफा 400 पार करेंगे। पूरी देश की जनता को यह विश्वास है अगर इस देश को कोई चला सकता है, बचा सकता है, इस तरह की जिन लोगों में विचारधारा है, साधु संत फकीर लोग हैं, यही चला सकते हैं। कि घर की लालसा कोई नहीं है, पैसे की लालसा कोई नहीं है, ये नहीं है कि आज यहां से कोई चीज उठा के तो बाहर में भेजनी है, इस तरह की लालसा कोई नहीं है। एक ही लालसा है कि देश के अंदर एक एक बच्चा जो है वो अमीर होना चाहिए, अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, अपने लेवल का काम करना चाहिए। आप देखिए देश के अंदर कितनी फंडिंग कर रहे हैं हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी। अभी एक नया सरल कानून आ गया है, कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा है 10 लाख रुपए तक लोन लेना है, इमीडिएटली कोई गारंटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं आएगा, उसको 10 लाख रुपया लोन मिलेगा। रही बात आपने दूसरी कहा कि डेली वेजर की, डेली वेजर का भी जो भला होना है वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। भारतीय जनता की पार्टी के बगैर कोई भला नहीं कर सकता। अगर किसी ने करना होता तो 2014 से पहले हो जाता, क्योंकि भला उसी के हाथों होता है
जो भला कर सकता है, जिसकी विचारधारा ऐसी है, जिसकी सोच ऐसी है। अभी आप देख लीजिए हमारे डीजीपी साहब, कुछ पहले भी डीजीपी साहब ने जो एसपीओ थे उनको देख के कि कौन कौन से बच्चे काबिल हैं, उनको आस्ता 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 धीरे धीरे पक्का करते जा रहे हैं। मगर पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, थोड़ा टाइम लगता है, सरकार के काम है, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, वर्ल्ड को भी देखना है। 50 चीजें वर्ल्ड के अंदर झगड़े हो रहे हैं, किसी को उसको सुलझाना है, किसी से तेल लेना है, किसी को देना है, 50 चीजें हैं, बहुत दुनिया है। अगर एक एक घंटा भी सभी को दिया जाए बहुत टाइम लगता है। तो मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जितने भी डेली वेजेस है, चाहे वो एसपीओ है, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में है, किसी को भी निराशा हाथ नहीं लगेगी, जीत हासिल होगी। थोड़ा सा इंतजार करिए, भरोसा रखिए, ना कि किसी अपोजिशन की पार्टी की चाल से गलत धारणाएं लेके प्रोटेस्ट करना, इस तरह की ये बातें करना, ये ठीक नहीं है। सिर्फ रिक्वेस्ट करिए, देर हो रही है, थोड़ा जल्दी कीजिए। लगता है कि राम मंदिर के बाद अब डेली वेजेस की बात बिल्कुल होगा। अगर 5000 साल पुराना जो कार्य था वो एक भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, तो डेली वेजर का मसला तो बहुत पुराना नहीं है। अगर 70 सालों का 370 और 35A आज अवालिश हो सकता है, तो ये डेली वेजर का कोई मसला पुराना नहीं है। 3 तलाक का जो मसला था काफी पुराना चल रहा था, किसने हल नहीं किया। आज मुस्लिम भाई भी खुश होंगे, मुस्लिम बहनें भी खुश होंगी। कम से कम उनको ये तो तसल्ली है कि 3 तलाक पे कोई डिसीजन लिया गया है। और भी बहुत सारे डिसीजन देश के अंदर हो रहे हैं। जो भी डिसीजन होगा वो हर एक डिसीजन जो है जनमानस को लेके होगा, ना कि किसी को निराशा हाथ लगे। अब्दुल्ला जी तो चैलेंज कर रहे हैं आपको, वो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल, वो कह रहे हैं कि अगर दम है तो बड़े दुहाई जो है वो डालते हैं। भाजपा वाले कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो शुरुआत यही से करिए। प्रैक्टिकल हर चीज तो प्रैक्टिकल आप जम्मू कश्मीर से करते हैं, अब यही से करिए ना। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इलेक्शन आ रही है, ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। अब इलेक्शन कमीशनर मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन अगर पहले करवाते हैं, हम लड़ने के तैयार बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7 हर समय इलेक्शन के लिए तैयार बैठी हुई है। इनको भी पता चल जाएगा, पानी का पानी और दूध का दूध सामने आ जाएगा। ये नहीं हुआ, बस सरकार किसकी थी? 45-50 साल तो सरकार आपकी रही, क्यों नहीं किया भला? किसका इंतजार कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आके गुज्जर बकर वालों का जितनी भी कम्युनिटी है सभी का भला किया, कोई बधाई नहीं किया। उमर अब्दुल्ला साहब बधाई नहीं किया भला। ये कहने की बातें हैं, ये खुद डर रहे हैं। जो एक खाली गड़ा होता है वो छलकता है। ये भारतीय जनता पार्टी एक देश की पार्टी है, मजबूत पार्टी है। जनता को पता है कि कौन सी पार्टी आगे ग्रो करने वाली है, कौन सी पार्टी वर्ल्ड के अंदर अपना नाम बनाने वाली है। आपने देखा होगा कितने मुल्कों में हमारी कितनी जनता फंसी हुई थी। अब यूक्रेन में देखिए कितने बच्चे थे हमारे, उनको हाथ में फ्लैग पकड़ा और बॉर्डर क्रॉस कराए गए। भाई ये भारतीय है, इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इवन कि पाकिस्तान के लड़के जो थे उन्होंने भी देश का झंडा पकड़ा। भाई देश का झंडा, हिंदुस्तान का झंडा पकड़ के हम बच जाएंगे। उन्होंने भी हिंदुस्तान का झंडा पकड़ा। अब पाकिस्तान में लोग गुण गा रहे हैं राम मंदिर का, वहां पे भी लोग गीत गा रहे हैं, राम जी आएंगे आएंगे मेरी जोली में, मेरी कुटिया में, कुटिया के कपाट खुल जाएंगे। पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग ये गीत गा रहे हैं। कितने सिंगर हैं हमारे ममडन गा रहे हैं ना। तो वो कर्म कौन कमा रहा है? जो जो इस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है, जो जो इस चीज को कमाई कर रहा है। जो नहीं करेगा, जो नहीं मानेगा, नहीं माने, उसकी अपनी आस्था है। मगर आपके चैनल के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, भगवान भगवान है। कोई बेअर्सन जाता, कोई गुरुद्वारा जाता है, उसकी हाजिरी लगती है। कोई दरगाह में जाता है, उसकी हाजिरी लगती है। कोई चर्च में जाता है, उसकी हाजिरी लगती है। जो भगवान के घर